हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 7th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 2 इकाई 2 का दूसरा पार्ट है। ये दूसरा लेसन है बेटी युग। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। 360, 720 एंड 480 पे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। आप 144 एंड 240 पे देखेंगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है सो दैट की वीडियो क्लियर दिखे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कविता का सरल अर्थ दिया गया, क्योंकि ये कविता है तो यहाँ पे इसका सरल अर्थ दिया गया है और आपको एग्ज़ाम में पूछता है लाइन जो दिए गए पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इनका कवि का जो नाम है आनंद विश्वास है और इनका पूरा जो है, ठीक है, आनंद विश्वास इनका नाम है। तो इस कविता में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास में बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। कविता का सरल अर्थ देखो दिया गया है यहाँ पे। अगर आपको चैप्टर नहीं समझा तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ जाएगा ये। तो उसके बाद जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी बोलते हैं ना वो अलग दौर था, ये अलग दौर है, यानी वो समय अलग था, ये समय अलग है। फौलादी, फौलादी यानी मजबूत। नेक यानी भला या अच्छा। इरादा यानी संकल्प। तरुण, युवा यानी जवान। मनन यानी सोचना। ठानना यानी कोई बात पक्का कर लेना, ठान लेना। नेक्स्ट है पावन, पवित्र। कलम यानी लेखनी, पेन, कलम। सम्मान यानी कि आदर। उत्थान यानी कि प्रगति। पर्व यानी त्यौहार। सयानी यानी समझदार। समीक्षा यानी परीक्षा। मुहावरा यहाँ पे एक दिया गया है, ठान लेना यानी निश्चय करना। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। नानी वाली कथा, यहाँ पे क्या आएगा, कहानी। अब भी जग में लगे सुहानी। कविता याद रहेगा आपको तो ये तो ईजिली कर लोगे। कविता याद होना चाहिए पूरी, तो ये वाला आपको इजी लगेगा। अब उसके बाद में आप देखिए पैराग्राफ है, यहाँ पे भी आपको कविता पूरा याद करना पड़ेगा। इस 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर आपको कविता याद है तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से लाइन दे दिया स्टार्टिंग का और एंड का और उसके बीच में आपको कंप्लीट करना है, तो अगर आपको कविता याद नहीं तो कहाँ से याद करोगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेकेंड में बेटी युग उत्थान पर्व है, बेटी युग उत्थान पर्व है, तो इस तरह से कंप्लीट करना है। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा, जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी। तरुण जवानी दौड़ेगी यानी कि देश प्रगति की तरफ जाएगा। तरुण यानी क्या, जवानी। तो अगर देश जवानी के दौर में होगा यानी एक, तो किस दौर में होगा, वो बहुत ही उन्नत, मजबूत। ठीक है, कवि ने मन में क्या ठाना है, कवि ने मन में ठाना है कि सारे जग को शिक्षित करना है। जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। जानकारी लिखो। बेटी पर शिक्षामय विश्व। बेटी पर्व पर देखते हैं। बेटी पर्व यानी बेटियों का त्यौहार, अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। उनको बेटों के समान महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना। उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना। बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए। बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाने। समुचित यानी उचित, प्रॉपर चांस उन्हें दिए जाने चाहिए। शिक्षा में विश्व कब होगा, तो देखिए
शिक्षामय विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हों। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा। सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा। सबके मन में संतोष की भावना होगी। यानी शिक्षा में विश्व होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी वसुधा ही हमारी क्या है, कुटुंब है। अगर तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो क्या करोगे? तो देखो, यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोल कर यह देखने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या है। उसमें अगर कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुँचा दूँगा। यदि बटुए में पहचान पत्र न मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूँगा। आसपास के लोगों से पूछूँगा कि उनमें से तो किसी का हक नहीं है वह बटुआ। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो गया तो अच्छी तरह जांच करके उसे बटुआ सौंप दूँगा। बटुआ यानी क्या होता है? पर्स। यदि बटुए का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उस बटुए को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दूँगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, समानार्थी शब्द लिखना है। दुनिया, दुनिया का आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो दिया गया वही ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जग दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें से क्या ढूंढोगे? दुनिया। पावन दिया हुआ है तो इसमें से क्या ढूंढा? पवित्र। उत्थान दिया हुआ है तो इसमें से क्या ढूंढोगे? उन्नति। बेटी है, क्या ढूंढोगे? पुत्री। शक्ति दिया हुआ है, क्या ढूंढोगे? हिम्मत। सोना दिया हुआ है, क्या ढूंढना है? स्वर्ण। पुस्तक दिया हुआ है, क्या ढूंढोगे? किताब। पर्व दिया हुआ है, क्या ढूंढोगे? त्योहार। हवा दिया हुआ है, क्या ढूंढोगे? वायु। तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जो आपको मिल गया है, जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, तो इसको छोड़ दो, देखना ही छोड़ दो। अब इसमें से ढूंढो। ये भी मिल गया तो सिर्फ अब इसमें से ढूंढो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिल गया उस पर ध्यान ही मत दो, नहीं तो उसको ज़्यादा टाइम लगाता है आंसर पूरा करने में। ये अपोजिट वर्ड है, बेटा, बेटी। अशिक्षित यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसका उल्टा क्या होगा? शिक्षित, जो पढ़ा लिखा है। अज्ञान, ज्ञान। पुराने, नए। अधूरी, पूरी। अपमान, सम्मान। वृद्ध यानी बूढ़ा। तरुण यानी जवान। अपावन यानी अपवित्र। पावन यानी पवित्र। पतन यानी जिसका पतन हो, यानी कि पतन यानी फॉल, नीचे की तरफ जाना। उत्थान यानी ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे सुहानी, फौलादी, इतिहास, धारा, चिड़िया, इन सब का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ऐसा वाक्य बनाना है जो ये वर्ड्स उस सेंटेंस में आए। गांव, गांव गांव। उधर दिया हुआ तो इधर उधर। घूमना, घूमना फिरना। धन, धन दौलत। पहचान, जान पहचान। कूड़ा, कूड़ा कचरा। शब्द युग मतलब क्या? जोड़े, जिसके बीच में ये हाइफन आए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में ऊपर दिए गए शब्द युग लिखो। उचित शब्द युग में लिखना है। तो अब यहाँ पे भी वही है। अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। अंतर्जाल की सुविधा में, जो अंतर्जाल की सुविधा है, अंतर्जाल यानी इंटरनेट, गांव गांव में उपलब्ध है। बाज़ार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। बच्चों ने मैदान पर कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित यानी इनवाइट किया गया। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो था यही यूज़ किया है। ये जो है इसी को सेंटेंस में यूज़ किया है, यही सारे यहाँ पे आए हैं। बेटी युग कैसा है? आपको अगर कोई भी ओरल टेस्ट
या ओरल वर्क यानी मौखिक कसौटी, ओरल क्वेश्चन के आंसर नहीं आते कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके हर सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, सारे ही मिल जाएंगे। पर अगर कोई नहीं है, आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए तो कमेंट बताएंगे तो मिल जाएगा, मैं बना दूंगी वीडियो। परिणाम स्वरूप यानी इन रिज़ल्ट यानी फाइनली, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, बैंकिंग आपको बताई है। और यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, लड़का लड़की एक समान, इसके ऊपर आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है, एग्ज़ाम में आता ही है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे लड़का लड़की एक समान आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने साथ शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।